चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लो x equal to 80 or y equal to 80 1 minus alpha t, where a and alpha are positive constants and t is time. Find the equation of point's trajectory y of x. Plot this function and the velocity v and the acceleration w of the point as a function of time। ठीक है, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किया था वैसे का वैसा है। द टाइम मोमेंट t नोट at which the velocity vector forms an angle of pi by 4 with the acceleration vector। ठीक है, तो अपन को क्या क्या गिवन है, देखो पोजीशन गिवन है अपन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल टू a ऑफ t, और y गिवन है अपन को a t माइनस a अल्फा t स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए या फिर पाथ की इक्वेशन चाहिए तो आई विल फाइंड द रिलेशन y बिटवीन y एंड x। तो x की टाइम की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख देते हैं, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, देखो a, ये तो एक कट जाएगा तो x माइनस यहां से अपने पास रखेंगे a अल्फा x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू बनेगा x माइनस अल्फा डिवाइड बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी जो इक्वेशन है ये अपने पास इक्वेशन ऑफ जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, वैसा ही कुछ आ रहा है। एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मतलब इसका अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ, तो वो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज x एंड दैट इज y, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना। और ये कौन सा पोजीशन होगा, जहां पे अपने पास मैक्सिमम हाइट आएगी। ठीक है, और ये अपने पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। मतलब अपन को अगर ये पता करना है एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे मैक्सिमम हाइट आएगी और मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, है ना, तो वो अपन इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, है ना। एक बार मैं जैसे डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब क्या करना है मेरे को, dy बाई डी एक्स, मतलब मेरे को मैक्सिमम निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स हो गया 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाई a एंड x, और इसको अपन कर लेते हैं 0 के बराबर। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी अपने पास a डिवाइड बाय 2 अल्फा, a डिवाइड बाय 2 अल्फा। तो यहां से अपने पास x बराबर कितना आ गया, a डिवाइड बाय 2 अल्फा। तो इस पोजीशन पे अपने पास y कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे x की वैल्यू, तो यहां से अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गई। ठीक है, सेकंड में बोला गया है द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो पोजीशन और अपन को गिवन है x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 80 माइनस ऑफ a अल्फा, 80 माइनस a अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे को vx मिलता है, मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड दैट विल बी इक्वल टू a एंड दैट इज कांस्टेंट। और अगर मैं y को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे को वेलोसिटी मिलती है अलोंग द y एक्सिस एंड दैट विल बी इक्वल टू a माइनस 2a अल्फा t। ठीक है, तो अपने पास जो वेलोसिटी वेक्टर बना दैट विल बी इक्वल टू a ऑफ i कैप प्लस a, अगर मैं कॉमन निकाल लूं 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा t ऑफ j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया अपने पास। और मेरे को अगर एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए देन आई नीड टू डिफरेंशिएट अगेन, दैट इज dv वेक्टर डिवाइड बाय dt एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस यहां पे देखो a एज इट इज रहेगा माइनस मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ 2 अल्फा और ये बनेगा j कैप। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2a अल्फा एंड टुवर्ड्स माइनस ऑफ j कैप, अगेन दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया मतलब पैराबोलिक पाथ है ना, इसीलिए तो कांस्टेंट आ रहा। ठीक, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा तो पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन आ रहा है, दिस कैन बी पैराबोलिक पाथ और दिस कैन बी स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में अपन को क्या पूछा गया है, देखो
अपन को वो टाइम बताना है जब दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल हो जाए, π/4, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने अभी cos थीटा लिखा था ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं cos π/4 इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब हो गया कि ये और ये मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई विल गेट 2a² अल्फा, है ना, और 1 माइनस 2 अल्फा टी नोट डिवाइड बाय वेलोसिटी जो है उसका अपन को क्या निकालना है, उसके लिए अपने पास, अच्छा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्या अपन एक चीज और कर सकते हैं, वैसे तो यहां से भी आ ही जाएगा, है ना, a² प्लस a² 1 माइनस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर, और एक बन जाएगा ये 2a अल्फा। तो इसको मैं जैसे ही सोल्व करूंगा आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी नोट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे, ठीक। अगर मैं केवल और केवल टेन थीटा निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, तो टेन थीटा भी अपन यहाँ पे से देखो जो डायरेक्शन है ना वेलोसिटी की, वो 45 पे कब बनेगी। देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही कुछ हो गया, मतलब जो पार्टिकल है वो यहां से इस तरीके से जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो ये वाला वेक्टर है ना, -2a अल्फा, और इस वाले वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा जो है ये अपने पास बन जाना चाहिए π/4। तो वो अपने पास यहां कहीं पे अपन को मिलेगा, है ना, ऐसे, दैट इज π/4 v वेक्टर एंड a वेक्टर। हाँ, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास यहां से टी नोट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहां से, ठीक है ना। cos π/4 की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी नोट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए।